हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 8 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करने चाहिए। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, तो ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन लेते हुए, डीप थिंकिंग करते हुए जो दिखाई दे रहे हो, कंपेयर कर रहे हो अपनी लाइफ को किसी की लाइफ से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द मून, द स्टार, 3 ऑफ wands। ओके, सो यहाँ पर सक्सेस तो देखो आपको मिलेगी करियर के मामले में लेकिन यहाँ आप थोड़े से स्ट्रेस में दिख रहे हो। रीज़न है आपको किसी ने धोखा दिया है और उस धोखे से ना आप उभर नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, एक होता है ना बहुत नज़दीक आके किसी ने जैसे चीट कर दिया आपको, तो वो चीटिंग वाली चीज़ की वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब रहोगे, परेशान रहोगे और कहीं ना कहीं आपको जो है ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं। अब आप किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर रहे हो। आपको डर है कहीं दोबारा से ये न्यू पर्सन भी अगर कोई आता है ना आपकी लाइफ में, तो आपको यही डर रहेगा कि कहीं ये भी मुझे जो है धोखा ना दे दे। तो इस तरह का आपको डर है, चिंता है। आप आगे बढ़ना तो चाहते हो लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, हीलिंग के लिए क्या करना है मैं अभी आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। सो पहले तो देखो, अगर कुछ भी हुआ है, आप पास्ट को अब नहीं बदल सकते। पास्ट से जो है आपने सीखा क्या है, आप उन चीज़ों पे जो है विचार कर सकते हो और प्रेजेंट में या फ्यूचर में आपसे वो गलतियां रिपीट नहीं हो, आप वहाँ बस ध्यान दे सकते हो। इससे ज़्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में है ही नहीं। ठीक है, तो पहले तो ये है कि अपनी हेल्थ ख़राब मत करो ओवर थिंकिंग करके। स्लीपलेस नाइट्स आपके लिए दिख रही हैं, आप बहुत चिंता कर रहे हो, आप दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर कर रहे हो, विच इज़ नॉट गुड थिंग। ओके, तो ये नहीं करना है, वरना आपकी देखो हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। आपके पास जो चीज़ें हैं अभी लाइफ में भगवान ने आपको दी हैं, उनके प्रति आपको थैंकफुल रहने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि अगर किसी ने कोई बात आपसे कही है या आपको लगता है कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है किसी रिलेशनशिप में, ऑफिस में या कहीं पर भी, तो आपको जो है क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको कहता है कि यस, आपको जो है क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। लेकिन वो बातें जो भी आप कह रहे हो ना, एक्सप्रेस कर रहे हो किसी को भी, किसी चाहे घर में या बाहर कहीं भी, वो आपको बहुत ही पोलाइट एंड सॉरी बहुत ही पोलाइट एंड हम्बल रहकर जो है आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। साथ ही एक्शन ओरिएंटेड रहिए, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी आगे करियर वाइज। ठीक है, और जब आप क्लियर कम्युनिकेशन करोगे तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी जो है दूर हो जाएगी, ये आपसे कहा जा रहा है। और एक्शन टेक कर रही है, एक्शंस लीजिए। करियर वाइज यहाँ से आपको, अगर आप अपने किसी भी काम का विस्तार करना चाहते हो, लाइक एक्सपेंड करना चाहते हो अपने वर्क को, बिजनेस को, मान लीजिए अभी करंटली आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आपको है कि मुझे कुछ पार्ट टाइम भी काम स्टार्ट करना चाहिए जॉब के अलावा, देन आप वो काम करना स्टार्ट कर सकते हो। सक्सेस आपको मिलेगी। माना कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा डिले है, अप्स एंड डाउन फेस करने पड़ेंगे, जो कि हर किसी को ही करने पड़ते हैं। जर्नी स्मूथ किसी की भी नहीं होती, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, बट यस, सक्सेस आपको मिलेगी। तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ये टाइम अच्छा है।
नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, गुड टाइम है आपके लिए। मनी ग्रोथ दिख रही है, एनर्जेटिक रहोगे। प्रीवियसली भी आपने जो काम करे हैं ना अपनी लाइफ में, करियर में स्पेशली कहूँगी, आपने बहुत अच्छे से ही करे हैं। वहाँ पर भी आपको मतलब सही आपने चीज़ें देखी हैं, सक्सेस देखी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सक्सेस कोई नई चीज़ है आपके लिए, नहीं, आपने वो ऑलरेडी देख रखी है अपनी लाइफ में। पर हाँ, आगे और बढ़ना चाहते हो देन उसके लिए मैं कहूँगी कि यस, बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए, ठीक है। एब्रॉड में अगर विस्तार करना है अपने काम का देन वहाँ के लिए भी आपके लिए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ट्राई कर रहे थे कोई भी पीआर वगैरह के लिए, घूमने के लिए अब्रॉड जाना था, स्टडी के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए मान लो जाना है आपको, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हुई दिख रही हैं यहाँ पर, ओके। और आप अपने काम को लेकर काफ़ी पैशनेट हो, हार्ड वर्किंग हो, ये दिख रहा है आपके लिए क्लियर। तो यह सक्सेस आपकी होगी। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, मतलब आपके जो पार्टनर है ना वो दूसरी कंट्री में रहते हैं। जैसे नेवी वालों की जॉब होती है, आपके पार्टनर दूर हैं, आप रहते हो शिप पर ज़्यादा टाइम, ठीक है। या मान लो पायलट वगैरह की भी जॉब होती है, वो लोग तो ज़्यादातर फ्लाइट्स वगैरह में यहाँ वहाँ अपने घूमते हैं, कई दिन के भी टूर होते हैं कभी कभी। सो इस तरह से मतलब है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, ओके। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिला था देन ये एक अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके अंदर फियर है, जो कि मैंने आपसे कहा ही था। और देखो, ये फियर आपका तब ख़त्म होगा जब आप अपनी हीलिंग करोगे। अब हीलिंग में आपको क्या करना है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ चीज़ें। पहली चीज़ है इमोशंस के बैलेंस की, ठीक है, क्योंकि इमोशनली आपकी एनर्जीज बहुत ड्रेन हो चुकी हैं। प्रकृति से कनेक्टेड होना स्टार्ट करो, ठीक है। प्रकृति से कनेक्ट होना मतलब है कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो कि आप सुबह या शाम को पार्क में जा सकते हो, आपके नियर बाय कोई पार्क गार्डन है, आप वहाँ जाओ, घूमो। मॉर्निंग वॉक करनी है, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, नाइट वॉक करो, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल आप कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है, अगर आपके घर में प्लांट्स हैं, मान लीजिए आपके पास नहीं है, कोई गार्डन पार्क नहीं है आपके नियर बाय घर के, तो अगर आपके घर में कोई प्लांट वगैरह है, नहीं है, तो कोई एक आध प्लांट ज़रूर लगा लो, ठीक है। और उस पौधे को पॉजिटिवली देखो, स्मेल फील करो उसकी, मिट्टी की, पत्तों की, पास में बैठकर, ठीक है। 3-4 प्लांट्स तो लगा ही लो इफ़ पॉसिबल, वरना एक हाथ तो लगा लो जो आपकी चॉइस का हो, खूबसूरत सा, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। थोड़ा सा लगाओ और वहीं पास में बैठकर आप प्राणायाम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर छत है, बालकनी है, बालकनी के पास बैठ जाओ, अदरवाइज़ गेट खोल कर अपने रूम में कर लो। बालकनी भी नहीं है, कोई कहे छत भी नहीं है, तो भाई खिड़की तो होगी एक आध, खिड़की खोल के बैठ जाओ, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करो, प्राणायाम करो, आपके इमोशंस एनर्जीज थोड़ा बैलेंस होंगी। नंगे पैर घूमो, ठीक है। पार्क में तो मैं खैर मना ही करती हूँ, घर में आप एटलीस्ट कोशिश करो कि आप नंगे पैर घूम सको जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, ठीक है। कम से कम आधा घंटा कोशिश करो कि पूरे दिन में आधा घंटा आपकी वॉक जब भी हो ना, हर बार ये नहीं है कि आपको स्लीपर्स पहन के घूमने हैं, ठीक है। कोशिश करो नंगे पैर घूमने की। पानी ठीक क्वांटिटी में पीना है, अगर आप पानी कम पीते हो तो 8 से 10 गिलास पानी पीना स्टार्ट करो, ये ज़रूरी है, ठीक है। फोर्थ थिंग, नेचुरल रेमेडी है, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत जैसे मैंने कहा प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब चीज़ें करनी है, नंगे पैर घूमना है, पानी ठीक क्वांटिटी में पीना है, नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर करो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर मानो आपके पास छत है या आस पास में पार्क है, कहीं भी खुले वातावरण में घूमो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ घूमना। ये नहीं है कि आप घूम रहे हो, आपका साथ कोई आपके दोस्त चल रहे हैं और आप ना अपनी टेंशन ही उससे डिस्कस करे जा रहे हो, या वो आपके साथ जो है टेंशन ही डिस्कस कर रहा है, अपनी घर की प्रॉब्लम्स, अपने बीवी की, बच्चों की, पति की, पत्नी, जो भी है किसी की, ठीक है, या करियर की टेंशन। जब आप घूमते हो ना पार्क में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ आपको घूमना चाहिए, ठीक है। अपने ईयरफोन लगाना है, लगा लो ताकि
इधर उधर की कोई नहीं, अकेले ही घूमने जाओ, बेटर रहेगा, ठीक है। किसी की कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको उस टाइम पर नेचर को फील करना है, नेचर को ऑब्जर्व करना है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है वॉक करते हुए भी, कि यस आप इतने भाग्यशाली हो कि आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। या प्रकृति है, पक्षी दिख रहे हैं, उनको देखकर खुश हो, आसपास पेड़ पौधे हैं, हवा है, आसमान है, चांद तारे, जो सूरज दिख रहा है सुबह, रात को चांद दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, तो हर चीज़ को एक फील करना है आपको। और ये फील आप तभी कर सकते हो जब आप अकेले वॉक करोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये सब चीज़ें भी आपको करने की ज़रूरत है। तो जितना आप ये नेचुरल रेमेडी, क्योंकि नेचर से बेस्ट हीलर कुछ नहीं है, नेचर सबसे बेस्ट हीलर है आपका। आपने देखा भी होगा, कभी कोई बीमार होता है, ठीक है, स्ट्रेस होता है, तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं, कहीं घूमने जाओ बाहर, ठीक है ना, अच्छे एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में। तो इसलिए आपको ये हीलिंग की ज़रूरत है। रेगुलर बेसिस पे जब आप करते हो ना अपने ही शहर में रहकर, तो ट्रस्ट मी आप बीमार भी नहीं होगे। साथ ही ये जो स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी स्थिति अगर आपके लाइफ में चल रही है ना, आपके बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, सब एक तो टायर्ड हो जाओगे, सो ही जाओगे, ओवर थिंकिंग रात की वैसे ही ख़त्म हो जानी है आपकी। तो प्लीज़ ये सब करना आप स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी। इसके अलावा फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइडेंस, अभी और भी है वीडियो तो खैर, तो दूसरे जो आप कर सकते हो चीज़ वो ये करनी है कि अगर पॉसिबल हो बीज मंत्रों की चैंटिंग करो। साथ जो बॉडी के चक्र हैं उनके बीज मंत्रों की आपको चैंटिंग करनी है, ठीक है। स्टार्ट में फर्स्ट वीक आप 7 टाइम से स्टार्ट करो, जैसे 7 टाइम पे रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, इस तरह से 1 बाय 1 आपको करनी है 7 टाइम्स चैंटिंग। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक हफ्ते बाद या 3-4 दिन बाद भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। आप 11 बार करो, फिर 21 बार, ठीक है। 21 बार जब आप करने लग जाओगे ना, आप देखना मैजिकली आपकी सारी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी, मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लग जाएंगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके सोचने देखने का नज़रिया बदल जाएगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी। इसलिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ठीक है। ध्यान ज़रूर लगाना है, ये ध्यान रखो, ध्यान लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सो जब ये सारी होंगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा, ओके। एक ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बात करने की आदत पड़ेगी, ठीक है, कि टू द पॉइंट और क्लियर कम्युनिकेशन जो करनी है ना, जो मैंने आपसे कहा भी था ज़रूरी आपके लिए, वो सब आप करोगे। तो ये जितनी भी गाइडेंस रेमेडी बताई है आपको सारी फॉलो करनी है, जितनी मैक्सिमम फॉलो कर लोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। खास करके अगर अभी आपकी लाइफ बिल्कुल ही अस्त व्यस्त चल रही है ना, लाइक चारों तरफ से, तो आपको ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा ये है कि यस आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बिट्रेल का कार्ड है, इस टाइम पर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो, ठीक है। वैसे आप करोगे नहीं क्योंकि आपकी एनर्जीज लो ही हैं, इस टाइम पे लो ही रहेंगी, बहुत हाई एनर्जी में नहीं हो इस मामले में, रिलेशनशिप के मामले में एटलीस्ट आप हाई एनर्जीज में नहीं हो। यू वांट टू प्रपोज समवन, आप किसी को प्रपोज तो करना चाहोगे, लेकिन आपको यहाँ डर लगेगा कि यहीं कहीं पास्ट वाला धोखा मुझे फिर से ना मिल जाए, फियर है, ठीक है। फियर है मतलब आपका कहीं ना कहीं रूट चक्रा जो है ब्लॉकेज है, इस डर को अपने दिमाग से निकालो। इसलिए जो मैंने अभी रेमेडीज़ आपको 4-5 बताया ना, नेचर से कनेक्ट होना, हीलिंग वीलिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी ये हीलिंग हो जाएगी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रपोज करने का, ठीक है। माना कि आपको पास में किसी ने धोखा दिया, इट डजेंट मीन कि बार बार आपको जो है गलत लोग ही आप जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। लव के मामले में करियर तो मैंने बता दिया कि यस अच्छा चलेगा, किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, लेकिन लव के मामले में यहाँ एक चीज़ है कि या तो आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो या कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, ठीक है। लेकिन डर है, किसी को रिजेक्शन का डर है, यहाँ पर आपको डर है धोखा ना मिल जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये ब्लॉकेजेस अभी भी क्रिएट होंगे आपकी लाइफ में, बट यस आप कॉन्फिडेंस के साथ स्टैंड ले सकते हो। मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगी कि आप स्टैंड लीजिए। इफ़ यू वांट टू प्रपोज समवन देन आप उनसे बात कीजिए, प्रपोज कर लीजिए। हो सकता है कि मतलब अपने डाउट्स को पहले क्लियर करो, थोड़ी सी हीलिंग कर लो,
बेटर रहेगा। खुद को हील करके देन आगे बढ़ो तो चीज़ें आपके लिए बहुत मैजिकली जो है वर्क करेंगी। लव ऑफर भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है कि यस, आपकी लाइफ में कोई हो सकता है आपको प्रपोज करें। प्रपोज इन द सेंस फ्रेंडशिप के लिए भी कोई प्रपोज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि लव का ही एंगल हो बार बार, बट यस कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में इस टाइम में आएगा। अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग सॉरी गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ। यस, अगर आप अभी तक जॉबलेस हो तो अब आपको जो है जॉब करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। नेवर गिव अप ऑन ट्रू लव। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो या कोई आपसे सच में प्यार करता है ना, आपको पता है, तो आपको गिव अप नहीं करना है। कई बार होता है ना कि फैमिली तैयार नहीं हो रही और ये सब चीज़ें, तो इंसान क्या करता है, चलो छोड़ दो। जिसके साथ फैमिली करना चाह रही है, मान लो रिलीजन इश्यूज़ है, कास्ट इश्यूज़ हैं, या और भी मतलब कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपको, अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है और आप किसी से करते हो, देन उस इंसान को कभी अपनी लाइफ से आपको जाने नहीं देना है। ये आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। कहते हैं ना कि बस आपको फैमिली को यही बताना चाहिए कि आप जब फैमिली पूछे कि क्या आपकी लाइफ में कोई है, ठीक है, और आपने बता दिया हाँ ये इंसान मेरी लाइफ में है, मैं इसे प्यार करता हूँ, बस फैमिली का क्या है, उसे छोड़कर पूरी दुनिया के से आपकी शादी करा देगी। एक जोक है ना इस तरह से, बस वैसा ही कुछ है यहाँ पर भी। तो अगर आप किसी को पसंद करते हो ना, तो 99% केसेस में यही होता है कि फैमिली को लगता है कि नहीं, आपकी चॉइस ख़राब है, आप में वो मैच्योरिटी नहीं है जो उनके अंदर है। होती भी है, देखो कई बार बातें सच, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, जो अपनी जगह है वो जो भी है, बट यस इट्स ट्रू। लेकिन अगर सच में है ना, आज की डेट में खास करके आपको ट्रस्ट है पूरा कि कोई आपसे प्यार करता है और ये निभा लेगा इंसान अच्छे से आपके साथ, या आप किसी से करते हो और आप उससे सही से रख सकते हो, देन यस आपको जो है स्टैंड लेना चाहिए उस सिचुएशन में अपने लिए। इसीलिए कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन आपको करनी पड़ेगी, अपनी फैमिली से करो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या नहीं चाहिए। ओके, कीप पुशिंग फॉरवर्ड, यू मे नॉट नो हाउ क्लोज यू आर टू योर गोल। लीजिए नेक्स्ट कार्ड भी आपके लिए यही आया है। कोशिश करते रहो, एफर्ट्स डालते रहो, क्योंकि कभी आपको नहीं पता कि आप अपने गोल के कितना नज़दीक हो। मतलब जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो सकता है वो आपके बिल्कुल एक कदम की दूरी पर ही हो। ठीक है, बस आपको के मुंह से शब्द निकलने चाहिए कि यस ये मुझे ये ही चाहिए, और हो सकता है आपकी फैमिली हाँ कर दे, या करियर वाइज भी ये चीज़ें जो है अप्लाई करनी है। गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू इवन व्हेन यू डोंट नो। अगर आपको लगता है भगवान मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, मेरी विशेष पूरी नहीं होती है, कहाँ है भगवान, नहीं है ये वो कुछ भी चीज़ है, तो भाई भगवान आपको हमेशा देख रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमें नहीं पता, हमें नहीं दिखते भगवान, तो इनविजिबल है ना, बट कभी ना कभी एज ए ह्यूमन ऑल्सो वो आपकी लाइफ में किसी को जो है सपोर्ट के लिए भेज देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंसान के माध्यम से आपकी ड्रीम्स पूरे करना, आपको खुश रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये भगवान हमेशा देखते हैं। बस आपके अंदर एक प्योरिटी होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखो। छल कपट से दूर रहो, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। चैलेंजेस इन लाइफ आर अ साइन दैट योर एंजल्स नो यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर दिस। अगर आप बहुत चैलेंजेस को फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो यस ईश्वर को पता है कि आप उन्हें झेल सकते हो। ठीक है, आप इतने स्ट्रांग हो, तभी आपको जो है इतनी मे बी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ रही हैं। ये है बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ हेल्प्स यू मैनिफेस्ट मोर ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ। यस, अगर आप ऑलरेडी जो चीज़ें अभी भगवान ने आपको दी हैं, अगर आप उनके प्रति ग्रेटफुल होते हो, तो और ज़्यादा जो है आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर सकते हो और खूबसूरत चीज़ें अपनी लाइफ में। लेट्स सी और क्या कॉस्मिक मैसेजेस हैं अभी आपके लिए। ओके, अब कॉस्मिक मैसेजेस है, स्टॉप ट्राइंग टू कैरी द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स। यस, अगर आप एक ऐसे इंसान हो, आपको लग रहा है भाई पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, देखो होती भी है कई बार, जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपके ऊपर, अपनी फैमिली की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन आपको ओवर बर्डन फील नहीं करना है। ठीक है, अगर और भी लोग आपके घर में, मान लो आपके घर में हैं 6-7 लोग, ठीक है,
2-3 कमाते हैं, उनमें से एक आप भी हो, फिर भी अगर आप टेंशन ले रहे हो, सबकी इनकम अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर आप टेंशन ले रहे हो ना कि मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर ही है, तो भाई ये जो थोड़ा स्ट्रेस लेवल अपना कम कीजिए, ठीक है। बाकी लोग भी अगर पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं घर में, हर चीज़ में, खर्चे में, सब में, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस से क्या होगा, आप बस अपनी हेल्थ ख़राब करोगे। ये मत सोचो पूरी दुनिया का बोझ आपके ऊपर है, क्योंकि क्या है, आप की लाइफ में, यानी क्या कहा, एक तो कंपेयर आप कर रहे हो लाइफ दूसरों से। कंपेयर मत करो, कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि यस, कि आपकी लाइफ में ही ज़्यादा दिक्कतें हैं, ठीक है। स्टॉप ruminating over what you did or didn't do, let it go। अगर आप आज के पश्चाताप में जी रहे हो, गिल्ट में जी रहे हो कि आपने क्या अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिस की, क्या नहीं की, देन आपको उससे बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ, कोई गिल्ट था, आपसे कोई गलती हो गई, अगर आप उसी गिल्ट में रहोगे कंटिन्यूसली, देन आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो पास्ट को पीछे छोड़ दो, लेट गो करो। किसी ने चीट करा, ठीक है, उसने करा, वो उसके कर्म है, आपके अपने कर्म हैं, ठीक है। आगे बढ़ो लाइफ में। कोई इंसान अब आपकी लाइफ में आ रहा है, देन उसके लिए अपने हार्ट चक्र को ओपन रखो, ये आपसे कहा जा रहा है। और आप पास्ट में क्या कर सके, क्या नहीं कर सके, करियर वाइज भी होता है ना हमें गिल्ट, कि जब पढ़ने का टाइम था, जब जॉब लेने का टाइम था, तब हमने जॉब नहीं ली। तो इस तरह के अगर गिल्ट्स हैं ना आपके अंदर, देन प्लीज़ उसे पीछे ही छोड़ दो। जो आज है वो सत्य है आपकी लाइफ का, वहाँ आपको ध्यान देना है। लिसन टू योर बॉडी एंड डू वॉट इट इज़ आस्किंग ऑफ यू। यस, अपने शरीर का ध्यान रखो। अगर कहीं भी कोई बॉडी में आपके पेन होता है, या आपको पता है आपको किस तरह की अपनी हेल्थ के लिए डाइट लेनी चाहिए, वैसे ही आपको डाइट लेने की ज़रूरत है। और जो मैंने देखो गाइडेंस आपको रेमेडीज़ इतनी सारी बताई हैं 5, वो ज़रूर कीजिए, आपकी हेल्थ वैसे ही अच्छी हो जाएगी। वो आपके बॉडी माइंड सबके लिए है। लेट योर फीलिंग्स आउट, ऑल ऑफ दैम, इवन द वंस दैट यू स्केयर यू। यस, ये मैंने आपसे कहा था, जब डर रहे हो ना, अगर किसी से प्यार कर रहे हो, कोई आपको अच्छा लग रहा है और आप उसे प्रपोज करना चाहते हो, देन गो अहेड, कर दीजिए प्रपोज, ओके। अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालो, हाइड नहीं करना है आपको। जो भी फीलिंग है, भले आपको डर लग रहा है, डरते डरते बोल दो, ठीक है। हिंट्स दे सकते हो, थोड़ा स्लोली आगे बढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस, मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इफ़ यू लव समवन, देन उसे अपने पास रखो, ओके। और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। कम्युनिकेशन क्लियर, जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट आपसे बात कही थी कार्ड्स में, वही आपके लिए यूनिवर्स ने भी मैसेज दिए हैं कि यस, क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, ओके। तो ये थी कुंभ राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।